हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग आर्थिक समीक्षा 2022-23 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था और वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण को बजट के साथ पेश किया जाता था और 1964 के बाद इसको बजट से अलग कर दिया गया है और अब इसे केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। अब आइए हम लोग आर्थिक समीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है और पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। और पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान जीडीपी विकास दर 8 से 8.5 रहने का अनुमान लगाया गया था और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। नेक्स्ट है भारत पीपीपी यानी कि क्रय शक्ति समानता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल व्यय और सरकार के कुल प्राप्त राजस्व में से जब उधार को घटा देते हैं तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0% से अधिक है। 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा। सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए क्या होता है? यह किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इस कुल मूल्य में से निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है। वहीं जीडीपी जो है वो निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। नेक्स्ट है 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है और इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा जो कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 10.3% से काफी कम रहा है। कृषि क्षेत्र का 3.5% रहा जो कि पिछले 3% से अधिक है और उद्योग क्षेत्र का जीवीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा जो पिछले वर्ष के 10.3% से काफी कम है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है। यानी कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं
नेक्स्ट है भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश। भारत सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को करता है, उसके बाद यूएई, फिर नीदरलैंड और फिर चीन के साथ करता है। और भारत सर्वाधिक आयात चीन से करता है, दूसरे नंबर पर यूएई है तथा अमेरिका का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो भारत प्राप्त करता है, और इसमें दूसरे नंबर पर मेक्सिको है और तीसरे नंबर पर चीन है। नेक्स्ट है भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट है कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो कि पहले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो कि पहले 46 था। नेक्स्ट है नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पहले 29.5 था। नेक्स्ट है अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ है। नेक्स्ट है भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान के अनुसार जीडीपी का 2.1 और वित्त वर्ष 2022 में 2.2% तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया है सामाजिक क्षेत्र का व्यय। नेक्स्ट है 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है, 220 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है वर्ष 2070 तक। वहीं चीन ने 2060 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और यूएसए ने 2050 तक का रखा है। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। नेक्स्ट है भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा वर्ष 2047 तक, जब हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है। नेक्स्ट है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए 3.7% बढ़ा है, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। नेक्स्ट है भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया है। उड़ान यानी कि उड़े देश के आम नागरिक। और वर्ष 2019 से 2022 तक यूपीआई आधारित लेन देन में मूल्य के संदर्भ में 121% और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि दर्ज की गई है यूपीआई आधारित लेन देन के मामले में। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बजट 2023-24 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।